नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं एजीटीए और यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम आपका होगा। तो उसमें साथियों आइए जाने मटर की खेती से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा में। ऐसे ही प्रश्न आएंगे साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है साथियों, और इस टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं पेपर में। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो साथियों, ये मटर की खेती है और पहला प्रश्न है मटर का वानस्पतिक नाम। तो साथियों पाइजम सेटाइवम। प्रश्न नंबर 2, मटर किस परिवार से संबंधित है? तो ये लेग्यूमिनोसी परिवार से है संबंधित। प्रश्न नंबर 3, मटर का उत्पत्ति स्थान है साथियों भारत। प्रश्न नंबर 4, मटर के दानों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है साथियों। तो प्रोटीन साथियों 22.5% होती है, और जो वसा है साथियों 160% तक होती है मटर में। और कार्बोहाइड्रेट साथियों ये आपका 62.1% तक होती है कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे अधिक मटर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश ही है। ये बात आपको याद रखना है, यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न हो सकता है ये आपका। प्रश्न नंबर 6 है, गार्डन पी होटनेस हुडनेज की प्रजाति को कहते हैं? तो टेबल पी बोलते हैं साथियों आपका गार्डन पी। हुडनेज की प्रजाति को कहते हैं टेबल पी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दाल बनाने के उपयोग में ली जाने वाली किस्म का नाम है साथियों, जिससे हमारी दाल तैयार होती है उसमें उस किस्म का क्या नाम है? फील्ड पी, जिसको पाइजम सेटाइवम अर्बेंस के नाम से जानते हैं। फील्ड पी, पाइजम सेटाइवम अर्बेंस के नाम से इसको जानते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, मटर की फसल उगाने के लिए उपयुक्त तापमान की जरूरत कितनी पड़ती है? तो 22 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है आपको। प्रश्न नंबर 9, डिब्बाबंदी केनिंग के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो डिब्बाबंदी के लिए साथियों मटर की जो फसल है उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 10, मटर की परिपक्वता मापने वाला यंत्र है साथियों ट्रेंडोमीटर। क्या है इसका नाम? ट्रेंडोमीटर है इस यंत्र का नाम। मटर की परिपक्वता नापता है ये। प्रश्न नंबर 11, मटर की खेती किस उद्देश्य से की जाती है? तो साथियों दाल और हरी सब्जी के उद्देश्य से मटर की खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में मटर का सबसे अधिक उत्पादक शहर कौन सा है? तो साथियों राजस्थान में मटर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य आपका जयपुर है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं साथियों, मटर की अच्छी पैदावार हेतु उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 15 से 25 सेंटीग्रेड आपका तापमान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14, मटर की बुआई का समय कितना होता है साथियों? तो मटर का जो बुआई का समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में मटर की बुआई की जाती है। प्रश्न नंबर 15, मटर किसके प्रति संवेदनशील है? तो ये पाले के प्रति संवेदनशील है मटर। प्रश्न नंबर 16, मटर की फसल हेतु उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है? तो दोमट व रेतीली मिट्टी में आपका ये मटर की फसल अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 17, मटर के प्रकार है साथियों मटर उद्यान मटर, जिसको गार्डन पी के नाम से जाना जाता है, बीज मटर जिसको फील्ड पी के नाम से जाना जाता है साथियों। तो ये बात आपको याद रखना है, मटर के दो प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 18, मटर की संपूर्ण खली खाने योग्य किस्म का नाम है? जो मतलब संपूर्ण खली जो मतलब आपके जो छिलके होते हैं उसको सब खा लेते हैं, तो साल्विया ये आपकी वैरायटी है जिसको पूर्ण उसको खा लेते हैं संपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मटर की सामान्य किस्में कौन कौन सी है? ये है अर्पना, HFP4, रचना T163, RPG3, DMR सपना और स्वाति और हंस, ये मटर की महत्वपूर्ण किस्में हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपका, मटर की पहली बोनी किस्म जो भारत में मतलब मटर की पहली बोनी किस्म जो भारत में पहली किस्म है तो अर्पना है HFP4।
ये मटर की पहली बोनी की समय है जो भारत में मतलब भारत की पहली किस्म है ये, और बोनी भी किस्म है अर्पणा। प्रश्न नंबर 21, मटर की बुआई के लिए सामान्य बीज दर कितनी होती है साथियों? तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर आपकी मटर की बीज दर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, सब्जी के उद्देश्य से उगाने के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए? अगर दाने के पर्पज से तो साथियों 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो साथियों जो आपकी जो मतलब मटर की बुआई के लिए सामान्य बीज दर आपका 60 से 80 किलोग्राम चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हम सब्जी के उद्देश्य से उगाने के लिए बीज दर अगर हमें सब्जी के उद्देश्य से करना है तो 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर हमें चाहिए बीज की मात्रा। मटर में लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं साथियों? छचिया विल्ट, सूखा रोग, जड़ गलन और रस्ट आदि ये हमारे प्रमुख रोग हैं। जैसे छचिया रोग को पाउडरी मिल्ड्यू का कारक है, ये है इरासा ईपी पोलीगोनी। इरासा ईपी पोलीगोनी नामक कवक के द्वारा आपका छाया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, छाछिया रोग पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण किया जाता है साथियों। गंधक का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर का बुरकाव या 0.5% का कैराथेन का छिड़काव करना चाहिए हमें। या तो गंधक के चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें बुरकाव कर ले, या उसके स्थान पर हम साथ ही 0.5% का कैराथेन का छिड़काव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, मटर के पौधे में कतार से कतार व लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो साथियों कतार से कतार की दूरी 30 और लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 30 गुना 10 सेंटीमीटर आपका कतार और लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है, मटर में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? तो तनी मतलब तना मक्खी, पी एफिड, फली छेदक, लीफ माइनर और पोड बोरर आदि। तो प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है लीफ माइनर किस फसल से संबंधित है कीट? तो आपको बताना है मटर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 है साथियों, मटर की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त मान होना चाहिए, मतलब पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7.5 के बीच में आपका मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए मटर की खेती के लिए। तो आई होप मटर की खेती से संबंधित आपको काफी हेल्पफुल मैंने प्रश्नों का इसमें विश्लेषण किया है और टाइम के अभाव को देखते हुए थोड़ा स्पीड से पढ़ाया है, एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं किया है। बाकी आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिए। और जो मॉक टेस्ट वाली बात है, मॉक टेस्ट भी जल्दी ही आपको मिलेगा, या तो शाम को पूरी कोशिश करते हैं, थोड़ा लेट सवेर हो सकता है कि शाम को मिले, नहीं तो कल सुबह में पक्का मिल जाएगा, क्योंकि किसान दिवस में आज हम अपने प्रतिभाग करेंगे। तो इन्हीं वाणियों के साथ में मैं आपको जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।